इंडिया ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया चाइना पर और चाइना को इसकी उम्मीद तक नहीं थी। और चाइना को इनफैक्ट छोड़िए, पूरे वर्ल्ड को इसकी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है चाइना के खिलाफ, और वो भी 10-11 घंटे पहले। आज 4 तारीख है और आज से विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में होने वाला है उसकी शुरुआत हो रही है। और भारत ने 3 तारीख को ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया और पूरी दुनिया इस डिसीजन को देखकर ये सोच रही है कि भारत अचानक कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। इस डिसीजन के बारे में मैं बहुत अच्छी से कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको ये बता दूं कि पीले कमांडर गलवान वैली ओलंपिक्स टॉर्च बॉर्डर, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द चाइना ग्लोबल टाइम्स, चाइना के ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है कि पीले कमांडर जो गलवान वैली में ज़्यादा उसको छोटे छोटे लगी थी, उसको उन्होंने टॉर्च बॉर्डर बना दिया है, ठीक है। और ये उनकी एक प्रथा है कि एक मशाल टाइप की रहती है, उसको लेके चलते हैं, तो वही मेजबानी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, तो वेडनेसडे को ही रिपोर्ट आई थी और रिजल्टेंट ये हुआ है कि इंडिया ने पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया है। पूरी तरीके से नहीं, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे और हमारे जो राजदूत बैठे हुए हैं भारत के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रिजल्टेंट इसका ये हुआ चाइना के ग्लोबल टाइम्स का कि इंडिया ने बाइकआउट कर दिया चाइना ओलंपिक्स का। और फॉरेन मिनिस्टर ने भी कल अनाउंस कर दिया था, अदरिम बागची जी ने भी कल अनाउंस कर दिया था कि इंडिया ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। सबसे पहला डिसीजन इंडिया का मैं आपको बताऊं तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख देगा वो ये है कि डीडी नेशनल जो गवर्नमेंट चैनल है, वन एंड ओनली ब्रॉडकास्ट चाइना ओलंपिक्स, जो कि केवल इकलौता से चैनल था जो चाइना ओलंपिक्स में जो भी चीज़ें होने वाली थी उसको वो पार्टिसिपेट करना था। डीडी नेशनल चैनल उसको कवर करता, टेलीकास्ट करता, लेकिन डीडी नेशनल नॉट टेलीकास्ट चाइना ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी। बहुत बड़ी बात है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएं कि डीडी नेशनल भारत की तरफ से एकमात्र ऐसा चैनल था जो कि चाइना ओलंपिक्स का को कवर करता, ब्रॉडकास्ट करता। अब डीडी नेशनल ना ही ओपनिंग सेरेमनी को टेलीकास्ट करेगा और ना ही क्लोजिंग सेरेमनी को टेलीकास्ट करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। भारत को छोड़कर अभी तक ये किसी ने नहीं बोला है कि हम ना ओपनिंग को टेलीकास्ट करेंगे ना ही क्लोजिंग को टेलीकास्ट करेंगे। भारत पूरी दुनिया में मात्र एक नंबर 1 का देश है जिसने इतना दमखम दिखा के ये बात बोली पूरी दुनिया में। और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी यही 2 इंपॉर्टेंट मोमेंट रहता है किसी भी देश के लिए। कोई भी ओलंपिक किसी भी देश में हो तो यही 2 मोमेंट स्पेशल होता है और इसी 2 मोमेंट में इंडिया ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है और चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। इंडिया सबसे पहला देश है और कठोर डिसीजन, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इंडिया ने। और मैं बता रहा हूँ आज तक के मेरे चैनल पर सबसे बेस्ट वीडियोस में ये वीडियो होने वाली है। और आपको मैं बता दूँ, आप लोग में से कुछ लोग ये भी सवाल होगा कि इंडिया पूरी तरीके से बाइकआउट क्यों नहीं करता है इस चीज़ को, ठीक है। मैंने आपसे शुरुआत में क्या बोला कि इंडिया ने बाइकआउट किया है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी, और जो वहाँ के राजदूत बैठे हुए भारत के चाइना में उनको नहीं पार्टिसिपेट नहीं करना है। पूरी तरीके से बाइकआउट इसलिए इंडिया नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया के एक आरिफ खान है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं विंटर ओलंपिक में, इसलिए पूरी तरीके से बाइकआउट नहीं कर सकते। इसका एक रीज़न है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, भारत ने बहुत कोशिश की थी, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बता रखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। चाइना वाले पे जिसमें मैंने बताया था कि भारत ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया चाइना के लिए, कि चाइना को वो कोशिश कर रहा है कि शायद अगर हम एक हाथ बढ़ाते तो वो भी 2 हाथ बढ़ाए हमसे, लेकिन चाइना ने तो गलत कर दिया। और ये गलती इसलिए की है, गलती क्या की है उस पर भी समझ लीजिए कि क्यों इंडिया को इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत पड़ गई है। गलवान वैली जब हुई थी तो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में गलवान वैली में उसमें एक कर्नल थे चाइना के, मतलब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वाले, तो उस कर्नल को मतलब इंडियन आर्मी ने मारा था, ठीक है। अच्छे खासे चोटें भी लगी थी। कर्नल रिफॉबू उनका नाम था, विथ विजिबल इंजरीज आफ्टर ट्रीटमेंट एंड रिकवर। और एक उनका ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, और उसके बाद वो रिकवर हुए। बहुत मारा था इंडियन आर्मी ने, बहुत मारा था, सर पर चोट लग गई थी, ज़्यादा उनको इंजर्ड्स हो गए थे। फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर रिकवरी हो गई, अब उनका ठीक ठाक उनकी हालात है, ठीक है। अब उनके मीडिया में फोटोज वायरल हो रही। तो अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको रिवॉर्ड देने के लिए अब हम उनको टॉर्च बीरर बनाएंगे बीजिंग ओलंपिक्स का, उन्होंने बना दिया। और इसी का बाइकआउट कर दिया इंडिया ने। क्यों? क्योंकि डिफेंस का मामला अलग होता है, ओलंपिक्स गेम्स का मामला अलग होता है और पॉलिटिकल मामला अलग होता है, और किसी भी देश के लिए इंटरनेशनल पैसिफिक में क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो अलग मैटर होता है। तो ये चाइना जो कोशिश कर रहा है ना इंडिया को ये तो दिखाने के लिए, वो इंडिया ने देख लिया है और इंडिया ने बहुत समझदारी वाला खेल किया है। अब इंडिया ने जब इतना बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है तो आपको ये भी जानने में हैरानी होगी कि भारत के इस डिसीजन पर यूएस ने भी तारीफ कर दी। और जो मैं आपको वीडियोस में बोल रहा था कि भारत ने ये डिसीजन ले लिया तो शायद हो सकता है क्वाड देश नाराज हो जाए, अब पूरे क्वाड देश आ गए साथ में। अब पूरे वेस्टर्न कंट्रीज भारत के साथ आ चुकी हैं और भारत के साथ अब बहुत सारी ताकतें अब जुड़ने वाली हैं, ठीक है। आप लोग के मन में और एक सवाल आएगा कि अभी तक कितनी कंट्रीज ने इसको बाइकआउट किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि चाइना का बीजिंग ओलंपिक जो हो रहा है उसमें बहुत सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी पहले से बाइकआउट कर रखा है, ठीक है। डिप्लोमेटिक्स बाइकआउट भी कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो भारत ने ये चीज़ अनाउंस की है कल शाम में,
टोटल 17 कंट्रीज ने बायकॉट कर दिया बीजिंग ओलंपिक्स का, ठीक है। 17 नंबर पे इंडिया है। मैं फर्स्ट कंट्री का नाम बता देता हूँ, लिथुआनिया जो एक कंट्री है उसने बायकॉट कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट, आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने बायकॉट कर दिया 2 नंबर। 3 नंबर पे न्यूजीलैंड है, 4 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 5 नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, 6 नंबर पर कनाडा है, 7 नंबर पर कॉस्को है, उसको हम ज़्यादा वो नहीं करते लेकिन उसने भी इनको बाइकआउट कर दिया। 8 नंबर पर जापान है, 9 नंबर पे इस्तोनिया है, इस्तोनिया को भी हम ज़्यादा वो नहीं करते। 10 नंबर पे हमारा ऑस्ट्रिया है, 11 नंबर पे बेल्जियम है, 12 नंबर पे स्वीडन है, 13 नंबर पे नीदरलैंड है, 14 नंबर पे डेनमार्क है, 15 नंबर पे चाइनीज ताइपी इसको कह लेते हैं, और 16 नंबर पर स्विट्जरलैंड है, 17 नंबर पर हमारा इंडिया है, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में सवाल भी आएगा कि भाई इतना बड़ा इंडिया ने एक्शन ले लिया है तो इसके पे चाइना का क्या रिएक्शन है, और शायद हो सकता है इसके लिए चाइना कुछ ना कुछ करे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं इनके लिए एक रिपोर्ट निकाल कर लाया हूं 9 दिसंबर 2021 की बीबीसी न्यूज़ की तरफ से ये खबर भी आई थी कि चाइना वॉन्ट्स नेशन विल पे प्राइस फॉर ओलंपिक बाइकआउट। तो चाइना ने पहले ही बोल रखा था कि जो भी नेशन इसका बाइकआउट करेगा उसको एक बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा इसको बाइकआउट करने का, और चाइना ने इसको वॉर्न किया था पूरे दुनिया को। चाइना हैज वन कंट्रीज हु हैव अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक दैट दे विल बी पे प्राइस देयर मिस्टेक एक्ट्स। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विल नॉट सेंड गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब इसका रिजल्टेंट ये आ चुका है कि भारत ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। भारत ने इस डिसीजन को जब लिया है तो बहुत बहुत प्रीशियस टाइम में लिया। मैंने आपसे शुरुआत में बताया ना कि बहुत कम घंटों में इतने बड़े एक्शन को लिया। चाइना को शायद उसकी उम्मीद तक नहीं होगी कि भारत इतना बड़ा एक्शन ले सकता है, सिर्फ एक तस्वीर की वजह से, और वो तस्वीर वही है जो कर्नल जो उनके थे री फाबो, उनको उन्होंने दिखा दिया और उनको उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। इसलिए भारत नाराज हो चुका है और भारत की ये कड़ी प्रतिक्रिया आ चुकी है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें ये बात बोली गई थी। अब इस पे देखना होता है कि चाइना इस पे क्या एक्शन लेता है और चाइना इस पे क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि चाइना का रिएक्शन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी बोल रखा था कि चाइना वॉन्ट्स नेशन विल पे प्राइस फॉर द ओलंपिक बाइकॉट, और चाइना को ओपन चैलेंज इंडिया ने दे दिया है कि हम पूरी तरीके से अपनी डिप्लोमेट्स को हैंडल करना जानते हैं। क्योंकि देखिए, जब ना इंडिया ने इसको सपोर्ट किया था बीजिंग ओलंपिक्स में, तब चाइना ने ये कहा था अमेरिका को कि भारत अब वो भारत नहीं है, भारत अब अपने डिसीजंस को लेना जानता है, भारत अपने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को निकालना जानता है, भारत किसी को प्रेशर में रहकर हम कोई काम नहीं करता। अब चाइना को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। यूएस भी इसीलिए कह रहा है, शेमफुल एक वर्ड भी यूज हुआ है यूएस की तरफ से भी, ऐसा कहा गया कि शेमफुल चाइना के लिए, ठीक है। और इसलिए बोला गया शेमफुल क्योंकि चाइना को शेमफुल इसलिए अमेरिका ने बोला है कि आपको समझना चाहिए कि आपने अटैक किया था इंडिया पे और उसी शोल्डर को आपने बना दिया, उसकी मेजबानी करने के लिए आपने दे दिया है, टॉर्च बियरर बना दिया बीजिंग ओलंपिक का। तो ये भी एक गलत बात है और इसीलिए शेमफुल वर्ड्स का यूज़ किया गया यूएस की तरफ से, यूएस लॉ मेकर्स की तरफ से भी ये वर्ड यूज़ किया गया। और आपको एक बात इंपॉर्टेंट मालूम होनी चाहिए कि अब तक कितनी कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द 2022 विंटर ओलंपिक इन चाइना? 91 कंट्रीज। जी हाँ, 91 कंट्रीज, टोटल 91 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं चाइना के विंटर ओलंपिक में। और भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आरएफ खान पार्टिसिपेट कर रहे हैं विंटर ओलंपिक में। इसलिए इंडिया इसको पूरी तरीके से बाइकआउट नहीं कर सकता। अगर ये नहीं जाते तो इंडिया इसको पूरी तरीके से बाइकआउट करता, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया जो कि पूरी दुनिया ने आज तक कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, और ना ही पूरी दुनिया ने आज तक कभी ये चीज़ की हो कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप समझ सकते होंगे, अगर आप स्पोर्ट लवर होंगे तो आप समझ सकते होंगे बखूबी, ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर नेशन, कि उसकी मोमेंट, उसकी टाइमिंग, उसकी चीज़ें पूरे देश के लिए बहुत बड़ी मैसेज होती हैं, उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसी को इंडिया ने बाइकआउट कर दिया। दैट इज अ वेरी मैसिव एक्शन टू इंडिया। इंडिया के इस स्ट्रिक्ट एक्शन पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।